नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील्ड एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं 26 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले पूरे देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं मैं, क्योंकि आज विजय दिवस है और विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन 1999 में कारगिल की लड़ाई इंडिया ने जीत ली थी और पाकिस्तान को हरा दिया था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे देश के सैनिकों को, हमारे देश के सिपाहियों को, हमारे देश के रियल हीरोज़ को। तो चलिए करंट अफेयर्स की बात शुरू करते हैं। तो टोक्यो में ओलंपिक खेल चल रहे हैं और भारत ने अभी तक एक रजत पदक जीता है। काफ़ी उम्मीदें टूट भी गई और काफ़ी उम्मीदें अभी भी कायम हैं। तो आई होप कि अच्छे से भारत प्रदर्शन करे और अच्छी पदक तालिका में अच्छा स्थान पाए और पुरानी जो भी हमारे रिकॉर्ड हैं, जैसे कि 6 पदक एक बार हमने जीते थे, उसका रिकॉर्ड तोड़े। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करने की योजना है। मतलब इंडिया की खुद की एक क्रिप्टो करेंसी आ सकती है। तो एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लोग हैं। मतलब ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा है इंडिया के पास, और इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसी कोई करेंसी आती है तो यूज़र बेस बहुत तगड़े से बढ़ सकता है, और ऊपर से सरकारी क्रिप्टो करेंसी होगी अगर ये, तो आप समझ सकते हैं भरोसा भी हो सकता है लोगों में ज़्यादा होगा। और अच्छे से सोच समझ के और गरीब निकालेंगे, क्योंकि आज तक जितनी क्रिप्टो करेंसीज निकली हैं सब प्राइवेट हैं, किसी न किसी ने शुरू करी है। तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है ये। MORTH सचिव अरमान गिरधर को NHAI अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। बान की मून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। केरल राज्य विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा समाप्त हो गई है, यानी अब किसी भी आयु सीमा के ट्रांसजेंडर उसमें प्रवेश ले सकते हैं पढ़ाई के लिए। NTPC दीपाली की 800 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई ने परीक्षण पूरा कर लिया है। चीफ हाइड्रोग्राफर ने एलेक्जेंडर डेम्बलिम पुरस्कार जीता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना स्कीइंग अभियान आर्मिक्स 21 का समापन किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अफगान लोगों को अमेरिकी वीज़ा के लिए एक विधेयक पारित किया है। मतलब अब अफगान लोगों को अमेरिकी वीज़ा मिलने में थोड़ा आसानी हो सकती है। CM KCR करेंगे हुजूराबाद से तेलंगाना दलित बंधु का शुभारंभ। कछार जिले को मिला राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार। उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 को। हमारे उपराष्ट्रपति कौन हैं? अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताने की कृपा करें। कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बने अमन गुलिया और सागर जगलान। ICICI बैंक और HPCL ने लॉन्च किया है ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। SBI ने फैसलों को चुना अपना राष्ट्रीय कारपोरेट व्यापार संवाददाता। कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय नौसेना ने वेतन खाते के लिए समझौता किया, यानी भारतीय नौसेना के जो भी सैलरी अकाउंट्स होंगे वो अब कोटक महिंद्रा बैंक में होंगे। ऑस्ट्रेलिया को 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी मिल गई है। सामग्री विज्ञान के नेचर इंडेक्स टॉप 50 में JNCASR। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 संपन्न हो गई है। संदेश झिंगन बने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, यानी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल AIFF द्वारा ई डेयरी ने AI लेड टैग के लिए इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ की साझेदारी। MSME साहूधार के लिए यू ग्रो कैपिटल और बैंक ऑफ बड़ौदा का एक गठजोड़ हुआ है, मतलब साझेदारी हुई है। डॉक्टर CK गरियाली की पुस्तक बैंक विद अ सोल इक्विटास लॉन्च हो गई है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अभी हाल ही में अपनी आत्मकथा की घोषणा करी है। अगर आपको याद है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं सेशन के अंत में आपको बताऊंगा कि आखिर नाम क्या है इसका। उपराष्ट्रपति ने पल्लेकु पट्टाभिषेकम पुस्तक का विमोचन किया है। मध्य प्रदेश की पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की सह संस्थापक गिरा साराभाई का निधन हो गया है। वयोवृद्ध अभिनेता उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया है। तो एक बहुत ही शोक वाली बात है ये। हॉकी इंडिया द्वारा एक खिलाड़ी उन्मुख वेब आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने सीमा पार व्यापार को आसान बनाने के लिए जो भी अपने प्रयास किए हैं उसमें उनकी रैंकिंग में काफ़ी सुधार आया है। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया गया था, और 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कारगिल विजय के वजह से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना और UK की रॉयल नेवी ने 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास में भाग लिया।
पैसेज की स्पेलिंग है PASSEX, पैसेक्स बोल सकते हैं हम इसको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना और यूके की नेवी ने कौन सा अभ्यास किया था, तो वो होगा पैसेक्स अभ्यास। कितने दिन का था? 2 दिन का था। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में जनता के लिए खुल गया है। मतलब 3D प्रिंटेड, एक प्रिंटर से प्रिंट हुआ है। 3D प्रिंटर चीज़ों को प्रिंट कर सकता है। सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों से संबंधित 97वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। विविधता और समानता को बढ़ावा देने के लिए IPC और WHO ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केरल की सबसे बुजुर्ग शिक्षार्थी भगीरथी अम्मा का 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की अभिपुष्टि करी है। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।